सांवला रंग, कजरारी आंखें, ऊपर से आंखों का कत्थई रंग, ये वो वजहें हैं जिनकी वजहों से एक लड़की सुर्खियां बटोरने लगी। प्रयागराज में महाकुंभ पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पर माला बेचने आई एक बंजारन इतनी चर्चा बटोरती है, इतनी चर्चा बटोरती है कि ये चर्चा उसके लिए अवसर कम और अपवाद ज्यादा साबित होने लगता है। ये लड़की मोनालिसा, जिसकी खबरें लगातार 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 आपके बीच पहुंचाई जा रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर वो शख्स जो मोनालिसा की आंखों का दीवाना है वो उसकी दीवानगी की सारी हदें पार कर रहा है। अब ऐसा इसलिए भी मैं कह रही हूं क्योंकि मोनालिसा की जो परेशानी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मोनालिसा एक सुपरस्टार जैसी नजर आ रही है। एक वीडियो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं, देखिए इसमें कैसे कैमरे और फ्लैशलाइट जल रही हैं। ये हजारों की संख्या में कैमरे हैं और उस कैमरे के सामने एक लड़की आती है और उसके बाद एक शूटिंग शुरू होती है और वो लड़की कोई और नहीं, वही बंजारन है जिसने 50,000 से अधिक का कर्ज लिया था ताकि वो कर्ज से रुद्राक्ष की माला खरीद के अपना रोजी रोटी चला सके, रोजगार कर सके। इस कर्ज के लिए पूरे परिवार ने एक मुश्त जो है वो मेहनत की और प्रयागराज में रुद्राक्ष की, स्फटिक की और मोती की माला लेकर बेचना शुरू कर दिया। पहली बार इस कुंभ में आई ये जो मोनालिसा है उसको कुछ लोगों ने देखा और उसकी आंखों की दीवानगी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आज मोनालिसा की जो जिंदगी है वो बद से बदतर हो गई है। प्रयागराज के महाकुंभ में उसे माला बेचने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोग एकदम पागल हो गए हैं। कई वीडियो स्क्रीन पर आपको बारी बारी से दिख रहा होगा, मेरे साइड में यहाँ पर देखिए कि भीड़ कैसे मोनालिसा के आगे पीछे दौड़ रही है। इतनी पागल हो गई है भीड़ कि मोनालिसा को सफेद रंग की चद्दर उठाकर उसे छुपा कर ले जाना पड़ रहा है। जिस ऑटो में बैठने की कोशिश कर रही है उसके आगे और पीछे अगल बगल सब लोग जो है वो घेर कर हुटिंग कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? ये बता रहा है कि वहां पर कोई आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है जो 144 साल बाद पहली बार हम देखने को हमें मिल रहा है। शायद हम में से बहुत से लोग या ये कह दें कि हर वो शख्स जो इस समय जिंदा है वो दोबारा इस तरीके का महासंयोग शायद ही देख पाए क्योंकि 144 साल बाद ये महासंयोग बना है और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, छिछोरापंती दिखा रहे हैं। एक लड़की गरीब और ऊपर से वो सुंदर है, वो क्या किसी मांस का टुकड़ा है कि उसके पीछे सारे कुत्ते और भेड़िए जो है वो दुम दमा कर जो है वो दौड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि सभी लोग जो उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं वो गलत स्वभाव के हैं। बहुत सारे लोग जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए भी आगे आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो माँ बहन की गालियां देते हुए लोग नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोनालिसा घमंडी हो गई है, वो कतई बर्दाश्त वाली चीज नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मैं मानती हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको जोरदार तमाचा मारकर ये कहना चाहिए कि तुम्हारे घर में बहनें नहीं है क्या, तुम्हारे घर में माएँ नहीं है क्या, लड़की नहीं देखी हो क्या आज तक कभी? इस तरीके का सवाल पूछा जाना चाहिए। इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि ये जो छिछोरे वहां पर इकट्ठा हुए हैं जो शायद हमारी आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं और एक लड़की को तो इतना ज्यादा बज़लन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उसके कैरेक्टर पर इतना जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं कि मतलब हद हो गई। हैरानी मुझे इस बात पर हुई जब मोनालिसा एक चैनल के इंटरव्यू को देते हुए ये बताती हैं कि जहां पर वो मौजूद हैं, जिस छप्पर में वो रहती हैं, उस छप्पर में भी लोग उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। वो छप्पर जहां पर बिजली नहीं है, वो छप्पर जहां पर वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहां पर भी ये परिवार कैसे भी अपनी रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पर आया है तो कैसे भी दिन काट रहा है। वहां पे भी रात के अंधेरे में 7-8 लोग जो है उसके झोपड़ी में या ये कह दें उसका जो टिन सेट पल्ली वाला जो टंगा हुआ है, जिसे आप रैन बसेरा कह सकते हैं, जो मेले परिसर वगैरह में लगाया जाता है, उसमें 8-9 की संख्या में लोग जो है वो घुसने की कोशिश करते हैं। रोकने पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमें भेजा है और हम तुमसे बात करना चाहते हैं। कौन होंगे ये? सोशल मीडिया के ही होंगे जो इंटरव्यू या फोटोज लेना चाहते होंगे और जबरदस्ती उसके घर में घुसते हैं, उस छप्पर वाले घर में घुसने की कोशिश करते हैं जो पल्ली के सहारे तैयार किया गया है, एक अस्थायी घर। फिर जब मना किया जाता है तो वो जबरदस्ती घुस जाते हैं। बाद में जब मोनालिसा के पिता आते हैं इस इंटरव्यू के दौरान, तब मोनालिसा ये कहती है कि क्या आपने भेजा था पापा? तो पापा उनके बोलते नहीं। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो फोन छीनना चाहता है कि इंटरव्यू डिलीट करो। नहीं, हर इंसान नहीं पसंद करता है कि उसकी बहन बेटी जो है वो सोशल मीडिया पर चमके और उससे उल जलूल सवाल जवाब किया जाए। क्या मोनालिसा से इंटरव्यू लेने वाले हर शख्स
के अंदर इतनी इंसानियत है कि वो ढंग का सवाल पूछ रहा है। तुम किसी को पसंद करती हो क्या? मेले में जितने लड़के आए हैं कोई पसंद आ गया है क्या? इस तरीके का बेहूदगी भरा सवाल पूछने का क्या मतलब निकलता है? मतलब सवाल सेंस से भरे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है? सिर्फ ऊल जलूल और बकवास सवाल पूछा जा रहा है। मोनालिसा का ये इंटरव्यू देखिए जो कुछ सेकंड का है, आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैंने यहाँ जबरदस्ती मेरे पापा का नाम लेके आया कि आपके पापा ने मुझे भेजा। मैंने वहां मना किया कि मेरे पापा ने भेजा, मेरे पापा के ही पास जाओ, मैं नहीं फोटो खिंचवाऊंगी भैया आपके पास। अब मुझे भी डर लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, कोई कुछ करना दे, यहाँ लाइट ना वगैरह कुछ भी नहीं। फिर भी वो लोग अंदर जबरदस्ती घुस गए और उतने में मेरे पापा आए और मेरे पापा ने चिल्लाया कि तुम जबरदस्ती लड़की के पास कैसे आए। फिर मैंने बोला कि पापा आपने ही भेजा था कहीं की, तो मेरे पापा ने मना किया कि मैंने नहीं भेजा बेटा इनको। यही गुस्से में मेरा भाई उनका मोबाइल लेने गया और 9 लोगों ने मिलके मारा मेरे भाई को, और यहाँ के लोगों को बोलने भी जाए तो उल्टा हमको बातें सुनाते हैं। 9 लोग मिलकर मोनालिसा के भाई पर हमला कर देते हैं और 9 लोग मिलकर उसके भाई को कूट देते हैं, मतलब पीट देते हैं। इसमें उस बंजारन की क्या गलती है? वो जो 2 रोटी के लिए, 2 पैसे के लिए अपना मध्य प्रदेश का इंदौर छोड़कर उत्तर प्रदेश आई थी, इस सनातन के महापर्व में 2 रोटी कमाने आई थी, उसको हम क्या सिखा रहे हैं और क्या दे रहे हैं? हम यही बता रहे हैं कि हम इतने छिछोरे हो गए हैं कि हम एक लड़की की आंखों के इतने दीवाने हो गए हैं कि हम सारी हदें पार कर देंगे। थोड़ा तो सेंस रखिए भाई। व्यूज चाहिए, मानती हूँ सोशल मीडिया पर जरूरी है कि आपका चैनल जिंदा रहे, उस पर आपको व्यूज मिले, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रात के अंधेरे में 9 लोग एक झोपड़ी के अंदर घुस जाएं, वो भी तब जब वहां पर कोई पुरुष मौजूद ना हो, तो एक लड़की पर क्या बीतेगी? और सुनिए, आप में से बहुत सारे लोग जो व्यूज कमाने आ रहे हैं, आप इंटरव्यू लेकर वापस लौट जाएंगे, उसमें से बहुत सारे उसी लड़की पर कमेंट कर देंगे, कह देंगे कि रात के अंधेरे में पल्ली के अंदर 9 लड़के मिलकर एक लड़की के साथ रात के अंधेरे में क्या कर रहे थे। ये कहने वाले आप ही होंगे, और ये हमारा समाज ही है जो एक लड़की को किसी भी तरीके से जीने नहीं दे सकता है। क्या बोल रही थी मोनालिसा? मोनालिसा ने बताया कि जब सहयोग के लिए और लोगों से मदद मांगने गए तो लोग हमें ही उल्टा बोलने लगे, और बोलेंगे ही, क्योंकि एक तो वो गरीब, ऊपर से वो सुंदर। इससे बड़ा एक लड़की की जिंदगी में और ज्यादा कालिक हो ही नहीं सकता। अगर लड़की है तो उसके ऊपर उंगली उठाना उतना आसान है जितना ये फोन उठाना। एक लड़की के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, खास तौर पर अगर वो गरीब है तो कोई भी कीचड़ उछाकर जा सकता है। मोनालिसा को लेकर ऊल जलूल छिछोरे भरे कमेंट्स तो मैंने खुद सोशल मीडिया पर पढ़े हैं। मतलब उसकी आंख सुंदर है तो इसमें उसकी कोई गलती है क्या? मतलब हम कैसे हो गए हैं भाई कि किसी की प्रशंसा करने में हम इतने गिर जा रहे हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो उसे पॉजिटिव ले रही है या नेगेटिव। मोनालिसा की जिंदगी हमने बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 50,000 वो कमा पाती, शायद उसकी जिंदगी थोड़ी आसान बन पाती, लेकिन हमने अपने प्यार में इतनी दीवानगी दिखाई कि सारी हदें पार करके पागल हो गए जो हम उसके आंखों के पीछे। उसे वापस जाना पड़ा। वापस जाने से पहले भी हमने उसे बता दिया कि देखो, हम इतने छिछोरे हैं कि तुम गरीब हो, तुम रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आई हो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है और हम कितने पागल हैं। मतलब यही तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक लड़की है, एक पल्ली के नीचे बैठकर कैसे भी जिंदगी काट रही है। मेला खत्म होगा, वो अपने मध्य प्रदेश इंदौर वापस लौट जाएगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम रात के अंधेरे में घुसकर उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सुबह नहीं ले लेते क्या? वो इंटरव्यू क्या 4 घंटे बाद लेने पर व्यूज कम आ जाता क्या? मतलब क्या मतलब है कि आपको इतना भी मैनर्स, इतना भी सेंस नहीं है कि आप एक लड़की को इतना ज्यादा परेशान कर दे। इससे पहले भी मोनालिसा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से सुरक्षा की मांग की थी। तब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि देखा, थोड़ी सी वायरल नहीं हुई, अब इनको सुरक्षा चाहिए। मैडम बंजारन है, जिनको खुद खाने का नहीं आटता, वो सुरक्षा की मांग कर रही हैं। क्यों ना करें? दूसरे प्रदेश से आई एक लड़की उत्तर प्रदेश में इतना जलील हो रही है कि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है, तो प्रदेश के मुखिया से ही तो सुरक्षा की मांग करेगी ना। प्रदेश के मुखिया से ही तो कहेगी ना कि महोदय, आपके शहर, आपके प्रदेश हम आए हुए हैं और आप ही की जनता जो है वो हमें इतना छिछोरापन कर रही है कि मैं अपना माला नहीं बेच पा रही। माला बेचना तो छोड़िए, अपने टेंट में ढंग से वो नहीं रह पा रही। स्क्रीन पर ऐसे हजारों वीडियोस मेरे पास हैं जिसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि लोग उसके पीछे कैसे पागल फिर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोनालिसा कोई मांस का टुकड़ा है और उसके पीछे दौड़ने वाले जो लोग हैं
वो कौन होंगे नाम नहीं लेना चाहती, उनसे कौन से जंतु या कौन से पशु बिरादरी से आते हैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन हाँ, आप वही हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल वही हैं, क्योंकि आपके अंदर ना तो सेंस है, ना सोचने समझने की क्षमता है, ना मानवता है, ना इंसानियत है, ना आप इतना समझ पा रहे हैं कि आपकी प्रशंसा उसके लिए कितना बड़ा उत्पीड़न बन गई है। रो रही है बेचारी, कह रही है बख्श दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई इंटरव्यू, मैं नहीं मिलना चाहती किसी से भी। लेकिन तब भी लोग पागल हो गए। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और इस पागलपंथी की वजह से वो पूरा परिवार तबाह हो गया है। क्या मिल रहा है भाई, बस कर दीजिए, अब जी लेने दीजिए, उसको कुछ कमा लेने दीजिए। क्या है ये, मतलब ये जो भी है वो प्यार और प्रशंसा तो बिल्कुल नहीं है। प्यार ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, तो आप उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करते। प्यार हमेशा त्याग सिखाता है, प्यार हमेशा दूसरे को आगे बढ़ाना सिखाता है, उसका टांग खींचकर उसको धड़ाम से गिराना नहीं सिखाता। आपने उसको गिरा दिया है, अब आप उसको कुचल रहे हैं। कहीं वो जमीन के अंदर धंस कर अपने अस्तित्व पर ही सवाल ना खड़ा करने लगे। मुझे तो इस बात की चिंता है, एक अकेली लड़की को कितने लोगों ने पागल किया, कितने लोगों ने पागल किया। अब वो चैन से काम करना तो छोड़िए, अपने प्रदेश पहुंच गई है तो वहां भी उसका घर दिखाने पहुंच जा रहे हैं कि देखिए ये है मोनालिसा का घर, वहां भी उसे नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है कि लोग तो नहीं समझेंगे, लेकिन प्रदेश के मुखिया होने के नाते योगी जी और उनके पुलिस जरूर ही मोनालिसा और उनके परिवार वालों को सुरक्षा देगी। सुरक्षा इसलिए जरूरी है ताकि एक परिवार जो रोजी रोटी की तलाश में उत्तर प्रदेश आया है, जो आस्था के एक महापर्व में अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है, उसको कमाने का हक मिलना चाहिए। किसी के प्लेट से रोटी छीनने का हक हमारे पास नहीं है। कोई गरीब है, वो अगर रोजी रोटी की तलाश में आया है तो उसको मौका मिलना चाहिए, और ये मौका मुझे लगता है कि हमारी प्रशासन उस परिवार को जरूर देगी। और आप भी अगर मेरी वीडियोस तक पहुंच गए हैं और यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इतना प्यार किसी को भी मत दीजिए कि आपका प्यार उसे बोझ लगने लगे और आपके प्यार के बोझ के तले वो जमीन के अंदर धंस कर घुट घुट कर मर जाए। प्लीज ऐसा मत करिए, रिक्वेस्ट है आपसे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और हमारी ये जो अपील है वो और लोगों तक पहुंचा कर ये जो मुहिम है, जिसमें एक लड़की को क्या फील हो रहा होगा, ये फीलिंग पहुंचाने की कोशिश करिए। बहुत धन्यवाद।